हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ज्ञानंद सर 01 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं अध्याय 6 कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। आज की क्लास को पढ़ने के लिए लगातार पीछे की क्लासें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने आपसे वादा किया था कि हम अध्याय 6 से लगातार कंटिन्यू क्लास डाल रहे हैं। लगातार आज हम यानी पिछली क्लास में हमने स्वप्रकृत का व्यंजक ज्ञात किया। पिछली क्लास में हमने स्वप्रकृत का व्यंजक ज्ञात किया। इसके लिए हमने क्या किया, पहले एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रकृत का व्यंजक ज्ञात किया जिसमें n फेरे लगे थे। आज हम ज्ञात करने यानी कि इसके बाद हमने वृत्ताकार कुंडली मतलब बहुत सारी जो कुंडली में n फेरे थे, उसके कारण हमने स्वप्रकृत का व्यंजक ज्ञात किया। आज हम कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा आपको साइंटिफिक अप्रोच समझनी होगी। ये साइंटिफिक अप्रोच कैसी है, किसके बारे में है? ये साइंटिफिक अप्रोच स्वप्रेरण के बारे में है। जिन बच्चों को स्वप्रेरण के बारे में पता होगा वो इसको आगे लगा पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। पहले सभी लोग ये बताइए कि आवाज आ रही है। यदि आवाज आ रही है तो यस लिखें कमेंट में, यदि नहीं आ रही तो नो लिखें। जल्दी करिए भाई। हाँ जी, तो फिर सभी लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए। सभी लोग पेन और कॉपी निकाल के बढ़िया बैठिए। मैं जब कहूंगा लिखना है तो लिखेंगे, आपको आराम से बैठ के समझना है। ठीक है, देखिए भाई, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन क्या होने जा रहा है? आज का क्वेश्चन होने जा रहा है भाई, क्वेश्चन ये रहेगा, टॉपिक आज का क्या रहेगा? आज का टॉपिक ये रहेगा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसमें मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। इसकी पहली साइंटिफिक अप्रोच क्या होगी? इसकी पहली साइंटिफिक अप्रोच ये होगी, फर्स्ट, कि जब भी कभी ऊर्जा निकालनी हो, चाहे जौन सी ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, समझे भाई? चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, इन दोनों को निकालने के लिए, यानी किसी की ऊर्जा के निकालने के लिए, भाई मैं आपको एक बात बताऊं, रामबाण, कार्य निकालना होगा, वर्क निकालना होगा। ये बात समझिए। अब
ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी। क्या भाई, क्या समझा आपने, क्या समझे भाई, बताइए जल्दी से। मैंने ये कहा कि आपको यदि ऊर्जा का व्यंजक निकालना है तो पहले कार्य निकालना बहुत जरूरी है। ये आपकी एक साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी आपको ये बात समझनी है कि स्वप्रेरण, स्वप्रेरण के बारे में, यानी स्वप्रकत्व, स्वप्रकत्व के बारे में। भाई ये टॉपिक आपको समझना है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, समझते हैं हमें क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है। ये आपकी समझ तैयार हो गई है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, वहां समझाया जाएगा क्वेश्चन में विधिवत तरीके से। क्वेश्चन क्या रहने वाला भाई, क्वेश्चन ये रहने वाला है भाई, क्वेश्चन ये रहने वाला है आपका, क्वेश्चन ये रहने वाला, देखिए भाई, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहने वाला है कि कुंडली में, कुंडली में संचित मतलब इकट्ठा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करिए। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करिए। भाई अभी लिखना नहीं है, मैं बताऊंगा जब लिखना होगा। अभी आप आराम से बैठिए, शांत से बैठिए, आराम से बैठिए, जहां समझ में ना आए आप तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। समझ में नहीं आया है, बट आपको अभी लिखना कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा लिखना क्या है। चलो भाई, तो पहले इस व्यंजक को लगाने के लिए हम थोड़ा स्वप्रेरकत्व के बारे में जानते हैं, यानी कि स्वप्रेरण के बारे में जानते हैं। जिन बच्चों ने, आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो इस क्लास को पढ़ने से पहले आप पहले की क्लास पढ़िए तो समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। देखो कैसे भाई, एक ऐसी क्वेल थी, ऐसा समझना भाई, समझना भाई, समझना। जैसी ये बल्ब लगा था, ठीक है, ऐसा समझिए। इस तरीके से भाई, ठीक है। यहां हमने क्या लगा दी भाई, बैटरी लगा दी, प्लस और माइनस, ठीक है। यहां पर हमने कंट्रोल कर धार नियंत्रण, यहाँ की कुंजी लगा दी, ऐसा समझेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं समझना भाई, ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं पहले भी। इसको समझने के लिए पहले तो बात ये करते हैं कि कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं। कुंडली में संचित इस मतलब कि कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं, कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबको पता है जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मैं भाई अभी आपको स्थितिज मतलब कुंडली में या कुंडली की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा नहीं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं स्वप्रेरकत्व भाषा बता रहा हूं, स्वप्रेरण बता रहा हूं। सबको पता है जब कभी किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है
तो उससे बद्ध चुंबकीय मतलब उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बहती है। हाँ, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहीं शुरू होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा की जस्ट अपोजिट होगी। जी आपकी कौन सी धारा है भाई? ये आपकी मूल धारा है, मूल धारा। भाई इसको चेंज करते हैं, ये आपकी प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा खतरनाक है भाई, इसलिए हमने एल से रेड कलर से कर दिया, खतरनाक है क्योंकि भाई ये, ठीक है, बहुत खतरनाक है सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आगे बढ़ेगी, अब यहां से समझना होगा आपको इसकी डेफिनेशन, कुंडली की स्थितिज ऊर्जा, कुंडली की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं ये समझना होगा। तो जैसे बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करती है, धारा को जीरो से स्टार्ट करती है, धारा को जीरो से स्टार्ट करती है। जैसे बैटरी से धारा उत्पन्न हुई थी आई, पहले पहले धारा 0 एम्पियर रही होगी, हाँ पहले धारा 0 एम्पियर रही होगी। अब इसके बाद धीरे धीरे आई जीरो अपनी मूल अवस्था यानी कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आने के लिए बात समझना, जीरो से स्टार्ट हुई होगी, जीरो से स्टार्ट हुई होगी, जीरो से स्टार्ट हुई है, यहां से इतना जीरो से स्टार्ट हुई है। अब समझना लगातार लगातार ये आई है, प्रेरित धारा इसका विरोध कर रही है, तो फिर भी यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा के विरुद्ध जीरो से अपने अधिकतम मान 0 एम्पियर से आई जीरो तक, मतलब कि जीरो से अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, जीरो से अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, जीरो से अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए बैटरी को जितना कार्य करना पड़ता है, आपके से बैटरी, हाँ भाई कौन कार्य करेगा, ये आई को पावर कौन दे रहा है, इस आई को पावर कौन दे रहा है, बैटरी, बैटरी इसको पावर दे रही है तो आगे बढ़ रही है। तो आई जीरो लेवल से स्टार्ट हुई है, पहले धारा आई, पहले जब धारा धीरे धीरे बहती है तो जीरो से आई जीरो, मतलब ये आई जीरो कहलाता है हाई पीक, उच्चतम पॉइंट, उच्चतम पॉइंट कहलाता है। तो धारा आई जीरो से मतलब जीरो से आई जीरो तक, जीरो से आई जीरो प्राप्त करने के लिए बैटरी को जो कार्य करना पड़ता है किसके विरुद्ध, विद्युत वाहक बल के विरुद्ध या प्रेरित धारा के विरुद्ध, ऐसा बोल सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी को प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध धारा के मान को जीरो से आई जीरो तक प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहेंगे भाई, कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। हमें इस प्रकार करना है। एक बालक बोल रहा है सर डायग्राम बना ले, अरे भाई मैं बोल रहा हूं कि अभी नहीं बनाना कुछ, अभी आपको समझना है, अभी आपको समझना है, मैं बताऊंगा कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो समझिए अब यहां से इतनी समझ तैयार हो गई कि कुंडली की संचित स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, कुंडली की संचित यानी कुंडली की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, बैटरी द्वारा या बैटरी को धारा के मान को जीरो से शून्य मान से अधिकतम मान, शून्य मान से अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, जो लेवल पर प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे कुंडली की संचित स्थितिज ऊर्जा। चलो अब इसका डेरिवेशन यानी व्यंजक लगाते हैं, डायग्राम नहीं बनाना भाई, समझाने के लिए बनाया था, ठीक है, डायग्राम समझने के लिए बनाया था भाई, ठीक है, डायग्राम समझने के लिए बनाया था। चलो अब यहां देखिए
माना किसी क्षण सूक्ष्म आवेश डी को माना किसी क्षण सूक्ष्म आवेश डी क्यू को परिपथ में चलाने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य। अब यहां से समझ में आएगी बात थोड़ा सा कि भाई, अब यहां से थोड़ा सा बात समझनी होगी कि सर अभी आप तो कह रहे थे ये प्लस माइनस, अभी आप तो कह रहे थे आई को 0 से I0 लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा। अब यहां लिखा है आपने माना किसी क्षण सूक्ष्म समय dq को। अब ये कैसा है, किसको ले जाएगी बैटरी? आई को ले जाएगी कि आवेश को ले जाएगी? नहीं भाई, आवेश को पहले ले जाएगी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से यहां आवेश ही जाएगा। तो कहा है माना किसी क्षण सूक्ष्म आवेश dq को परिपथ में चलाने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य। तो पहले अल्प कार्य करते हैं, फिर पूरा कार्य कर देंगे समाकलन, आंसर आ जाएगा। किया गया कार्य माइनस dq। इसको समझते हैं अच्छे से तो समझ में आएगा। पहले अपन विभव बता दें, विभव क्या है। विभव का फॉर्मूला ऐसा होता नहीं होता, कार्य बटे आवेश, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टी कर लिया तो W बराबर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा भाई, ऐसा हो जाएगा। अब ये कैसे आ गया? मैंने आपको कहा था विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल के फॉर्मूला एक जैसे रहते हैं। तो आपको इस चैप्टर में विद्युत वाहक बल को विभव की नजर से देखना है, विभव के नजरिए से देखना है, क्योंकि विभव और विद्युत वाहक बल और विभवांतर का मात्रक, विमीय सूत्र सब समान होता है भाई। तो अब ठीक है, अब भैया आपने कह दिया, ठीक है सर मान लिया, लिख दिया। अब एक बच्चा कह रहा है सर मुझे ये बताइए कि ठीक है आपने कहा इसकी जगह ये मान लिया, ठीक है, तो ये डी कहां से आ गया, dw कहां से आ गया? अभी यहां आपको ये कुल आवेश है तो कुल कार्य है, यहां अल्प आवेश है तो अल्प कार्य होगा। अल्प आवेश है मतलब अल्प आवेश को यहां तक लाने में इतना, अल्प आवेश को यहां से यहां लाने में किया गया कार्य इतना होगा। ठीक है मान लिया भाई, जब आवेश अल्प है तो कार्य भी अल्प होगा, जब आवेश अल्प है तो कार्य भी अल्प होगा, जब आवेश अल्प है तो कार्य भी अल्प होगा, मान लिया। अब बताइए कि माइनस चिन्ह कहां से आ गया? माइनस चिन्ह कहां से आ गया? देखो भाई, जो बैटरी कार्य कर रही है, अब विद्युत वाहक बल इसको आई को, विद्युत वाहक बल आई को, जो मूल धारा है, तो ये आई ऐसी बढ़ रही है, मूल धारा इसको ठेल रही है नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर बढ़ रही है। बैटरी बार बार परेशान है इसको ऊपर ठेलने के लिए। तो बताइए विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी कि प्रेरित धारा के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो ये जो माइनस चिन्ह है विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति यानी ईर्षालु प्रकृति, ईर्षा करता है भाई। ये प्रेरित धारा यानी विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं, ये मूल धारा से ईर्षा करती है, उसका संकेत है माइनस, ईर्ष्यालु प्रकृति। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा होगा ना? हाँ, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अल्प कार्य तो आ गया, अब संपूर्ण कार्य के जुगाड़ लगाते हैं, परंतु इसके पहले कुछ और सीखेंगे।
अब यहां से भाई, यहां से अब सबको पता होगा, सबको पता होगा ये सिंस माइनस एल डी फाई बी बटे डी आई, मैंने भाई अब डी आई डी टी डी टी सही, मैंने भाई आपसे पहले कहा था कि आपको पिछली क्लास को देखना पड़ेगा इसको लगाने के लिए। नहीं ये कहाँ समझ में आएगी, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं भाई, ऐसा ऐसा डी आई अपॉन डी टी कहाँ से आया इसको समझते हैं भाई। देखो फेराडे का लो तो ये है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई बी का मान नहीं होता भाई, फाई बी का मान होता एल आई, कुछ तो नहीं किया, फाई बी की जगह एल आई रख दिया, फाई बी की जगह भाई क्या रख दिया, एल आई रख दिया, एल को पीछे कर लिया, आई को आई कर लिया, बस ये लगा ना। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया, समझो समझो भाई, समझना होगा, जबरदस्ती समझना होगा, जबरदस्ती समझना होगा। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, समीकरण एक में, समीकरण एक में एप्सिलॉन यानी विद्युत भागबल का मान रखने का मान रखने पर, मान रखने पर, जब भाई मान रखेंगे, देखिए भाई डी डब्ल्यू इक्वल माइनस पहले से लगा है भाई, देखो भाई उसमें क्या दिक्कत है भाई, माइनस डी आई अपॉन डी टी डी क्यू, उसमें क्या दिक्कत है भाई, ओके उसमें क्या दिक्कत है भाई, उसमें क्या दिक्कत है डायग्राम में कोई काम नहीं है भाई, डायग्राम का इसमें कोई काम नहीं है बेटा, डायग्राम का कोई काम नहीं है, डायग्राम का इसमें कोई काम नहीं है, समझने के लिए बनाया था भाई, ताकि आपको मैं समझा सकूं, समझने के लिए बनाया था भाई। सुनो टू पार्ट्स में डिवाइड, देखो यहाँ भाई थोड़ा सा इसको यहाँ लिख दूंगा, डी डब्ल्यू माइनस और माइनस प्लस एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू, ये भाई लिखा डी क्यू, क्या लिखा भाई, क्या लिखा भाई डी क्यू। चलो इसको मैं डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू आई डी क्यू अपॉन डी टी इंटू डी आई, ऐसा क्यों कर लिया भाई, ऐसा क्यों कर लिया बोलो, क्योंकि हमें पता है डी क्यू अपॉन डी टी फॉर्मूला होता है क्या, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो एल आई डी आई, क्योंकि आई इक्वल होता है डी क्यू अपॉन डी टी। चलो ये आ गया आपका अल्पकार, क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका क्या अल्पकार। अब क्या करेंगे, कुंडली में धारा के मान को जीरो से आई जीरो, जीरो से आई जीरो तक बढ़ाने में किया गया कार्य, कुंडली में, कुंडली में, कुंडली में धारा के मान, धारा के मान, कुंडली में धारा के मान जीरो से आई जीरो तक बढ़ाने, बढ़ाने में किया गया कार्य, किया गया
कार्य, किया गया कार्य। भाई सुनो, अभी तो जो अल्प कार्य निकाला गया था इतना थोड़ा सा, देखिए डायग्राम में समझ लेते हैं। आई को थोड़ा सा खिसकाया था, किसने? बैटरी ने थोड़ा खिसकाया था इसको, तो अब पूरा खिसका देंगे, पूरा चली जाएगी, पूरा चली जाएगी। कितनी? 0 से I0 चली जाएगी तक किया गया कार्य। कुछ नहीं करना भाई, dw का कर दो इंटीग्रेशन, समाकलन, तो भाई बड़ा W बदल जाएगा। मैंने कहा था अल्प कार्य को बड़ा कार्य में बदलने के लिए, अल्प कार्य को बड़ा कार्य में बदलने के लिए समाकलन ही करते हैं। 0 से I0, 0 से I0, 0 से I0 समीकरण। भाई इसको मान लो यार, एक ही मान लो, दो मान लो, दो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 से dw, dw, dw का मान रखने पर, dw का मान रखने पर, मान रखने पर भाई समीकरण 1 से देखो, समीकरण 2 से dw का मान रखने पर रखिए। w बराबर भाई, w बराबर कितना हो गया? w बराबर कितना हो गया? 0 I0, I0, dw की वैल्यू कितनी भाई? dw की बोलो जल्दी से, dw की कितनी है? ये है L इंटू आई इंटू डी आई। चलो किसको बाहर निकालेंगे? L को बाहर निकाल लेंगे, L को बाहर निकालेंगे, तो L 0 से I0 I डी आई, L करो इंटीग्रेशन, आई स्क्वायर बटे आई। अब भाई इंटीग्रेशन कर दिया, क्या गया? समाकलन कर दिया, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दी, x की पावर n, x n+1 बटे n+1 को लगा दिया इसमें, तो आ गया लिमिट 0 से I0। 2 को बाहर निकाल लो भाई, I0, 0 से I0, तो भाई कितना आ जाएगा? L I0। समझिए, लिमिटेशन का लगा दी, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य, यही लिखना है। इसके नीचे क्या लिखना भाई? यही किया गया कार्य कुंडली की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यही किया गया कार्य, सुन रहे हो भाई? लिखाना पड़ेगा, यही किया गया कार्य कुंडली की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U बराबर, तो U बराबर भाई आ जाएगा, U बराबर 1/2 LI0 स्क्वायर जूल मात्रक। ये जो बेटा सुनो, क्या क्या उतारना है अब सुनिए, पहले सुन लो बाद में उतारना। बिल्कुल मैं एक तरफ हो जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उतारेंगे, नो टेंशन भाई। दिखाई दे रहा है सब कुछ? जे नहीं दिखाई दे रहा है, ये यू लिखा भाई, यू। तो पहले ये क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर आपको ये माना नोट करना है, यहां से ये लगाना, फिर ये लगाना भाई, फिर ये लगाना भाई, फिर आप ये लिखा कोने में और कुछ नहीं। यहाँ पर लैंग्वेज जरूर लिख लेना भाई, यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सुनो एक बार, सुन लो। यही किया गया कार्य, क्या भाई? यही किया गया कार्य कुंडली की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बस ये आपका हो गया पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट में बताएं, और यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि ये किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अंदाज और इसी एनर्जी के साथ।